पूरे वर्ल्ड को एक करके रखा हुआ था। एक बार दादी जानकी ने बताया, दादी लंदन में क्लास कराते थे। नवीनता उन्हें प्रिय थी, क्षमा उनका संस्कार था, चलते रहना, रुकना नहीं, ये उनके पुरुषार्थ की विधि थी। सेकंड में बीती को बीती करना उनकी विशेषता थी। हर आत्मा को जो सम्मुख आए उसे कुछ न कुछ बाबा के रत्न देना, कुछ न कुछ उस आत्मा को देना, ये उनकी विशेषता थी। दादी जानकी जिन्होंने अनेकानेक रत्नों को जन्म और उन्हें तराशा, उसमें एक रत्न हमारी जयंती बहन, जो आज सह मुख्य प्रशासिका के रूप से है। लोग अपने 60 इयर्स में रिटायर हो जाते हैं। हमने बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, लेकिन बाबा ने इनकी विशेषता देखते हुए 60 वर्ष की आयु में इनको नया कार्य दिया। विदेश सेवा का, जहां एक संस्कृति नहीं थी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों को हैंडल करना, ये बाबा की दी हुई बेहद बुद्धि, बेहद शिक्षाओं का प्रभाव था, जो दादी जी ने सारे वर्ल्ड को एक करके रखा हुआ था। एक बार दादी जानकी ने बताया, दादी लंदन में क्लास कराते थे। एक दिन कोई पॉइंट रिपीट कर दी थी। क्लास के बाद माताएं उनके पास आईं, आज क्या नया सुनाया? वही तो पुराना सुनाया। दादी को लगा कि मुझे प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सुनाना है। वो दिन शुरुआत के, वो दिन, और प्रतिदिन दादी नया माल तैयार करती थी और नया माल हम सबको खिलाती थी। ऐसी दादी जो बाबा के कहे हुए पर पूरा चलती थी। बाबा ने कहा एक दिन, दादी ये बाबा का वर्षा है, और मैं तो ऐसा मानती हूँ बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको बाबा हक से, दादियां हक से कुछ कह सकती हैं। दादी सुनाते थे, एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी, बाबा आए। बाबा ने कहा, किसको ज्ञान सुनाया है? किसी को ज्ञान सुनाया? नाश्ता कर रही हो। वो दिन
और दादी की लाइफ का आखिरी दिन, एक दिन ऐसा नहीं गया जब दादी ने किसी को ज्ञान न सुनाया हो, और ज्ञान सुना करके फिर दादी कुछ ग्रहण करते थे। बाबा ऐसी आत्मा को प्यार भी बहुत करता था, बहुत प्यार करता था। दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बाबा अपने कमरे में बैठकर दादी को सकाश दे रहे थे। बाबा क्या कर रहे हो? जनक का दर्द पी रहा हूं। दादी को कोई दर्द रहा होगा, जनक का दर्द पी रहा हूं। जो लायक बच्चे होते हैं उन्हें कहा भी जाता है ताकि वो अपनी उन्नति करे। दादी आप देख रहे हैं कैसे इतनी आयु की होते भी इतनी हल्की थी, लाइट। और हम सबको भी लाइट रहने के लिए कहती थी, सदा लाइट रहना है। आज दादी को सच्ची श्रद्धांजलि, भावांजलि तब ही होगी जब हम अपनी दादी के सिखाए हुए कदमों पर अग्रसर होंगे। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य कि ज्ञानी तो आत्मा कौन है? ज्ञानी हम किसे कहेंगे? ज्ञानी किसे कहेंगे? ज्ञानी वह जो केवल एक बाबा से सुनता हो, इधर उधर से नहीं सुनता, बाबा से सुनता है। आज की मुरली धारणा वाली है, सुनते हैं। मीठे बच्चे, आज की मुरली की डेट बहुत अच्छी है, 27/27, 27/3/24, 24 और 3 27, 27/27 जी। और 3 से सब कटते हैं, 3 से सब कटते हैं। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वो मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भाव, देह का अभिमान छोड़ अपनी को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है।
ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी तो तुम जानते हो। परमात्मा अजन्मा है, ब्रह्मा के जन्म हुए हैं। उनका ये है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने का पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूं वो है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वो है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रूथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी से डांस करो। ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते मुरली बजाई, रास किया, वो है सचखंड के मालिक। लेकिन उनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वो है सचखंड, ये है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं सब हैं भक्ति मार्ग के। गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। टेंशन रखते हैं ना, हमारे मुख से ये ना निकले ये भगवान। ये भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते वो राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला, सब कुछ छोड़ दिया। मुख गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब हैं भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत।
ये है ईश्वरीय मत, वो है रावण मत, ये है भगवान की मत। भगवान वाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू, माला होती है ना, तो ऊपर में आप देखेंगे फूल है, फिर 2 दाने होते हैं, मेरू। नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी ये हैं संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। यहां बनना है या स्वर्ग में जाके बनना है? पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, ये सब हैं झूठी बातें। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? वो काम का नहीं है ना अभी, वो काम का नहीं है। अभी चाहिए ज्ञान, जिससे हमारी उन्नति हो, चढ़ती कला हो। ये भी हाँ, बाबा कहते हैं, क्यों ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता। अब तो ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे होता। और जो भी धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। अपने अनुसार, अपने समय अनुसार, युग अनुसार, उस समय के जीवन मुक्ति और स्वर्ग का अनुभव उनके अनुसार है, पर जो स्वर्ग सच खंड है उसमें नहीं होते हैं। वो पीछे आते हैं। पहले पहले डेटी डायनेस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डेटी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। देवताओं की वंश। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वो गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर आएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं फिर राजाई चलती। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक। वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। धर्म स्थापक और गुरु में क्या अंतर है? धर्म स्थापक और गुरु में क्या अंतर है? मैं बाबा और
धर्म स्थापक नहीं पूछ रहे, धर्म स्थापक और गुरु, धर्म स्थापक और गुरु। राइट। धर्म स्थापक आत्माओं को ऊपर से लेकर के आते हैं, और गुरु जो है वापस जाने का रास्ता बताते हैं, मुक्ति का रास्ता बताते हैं। ले जाते नहीं ले जाते वो अलग चीज है, लेकिन उनका कर्म धर्म ये है, और धर्म स्थापक ऊपर से नीचे लाते हैं। वो तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम में एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वो फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा का है कि ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वो गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के तो शरीरों के नाम हैं। वो है ही परम आत्मा। ये ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है। वो आत्माएं कहाँ हैं? अच्छा, यहाँ बैठी हैं, आधी बैठी हैं, आधी बाद में आई हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं। सबको दूसरे तब, हाँ, बाकी दूसरे सब हैं बाय प्लॉट्स। बाय प्लॉट समझते हैं ना? बाय प्लॉट किसको कहा जाता है? एक होता है मेन प्लॉट। मेन प्लॉट माना मेन कहानी, शुरू से लेके अंत तक वो चलती है। दूसरा होता है बाय प्लॉट। बाय प्लॉट उस मेन कहानी से निकलती हुई छोटी छोटी अन्य कहानियां जो होती हैं वो बाय प्लॉट है। तो बाबा कहते हैं वो है बाय प्लॉट। वो 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज में, वो है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं। जो मानते हैं वो पुरुषार्थ भी करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। जो नहीं मानते वो नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। कलयुग में, सतयुग में कोई कामना नहीं। सतयुग में क्या क्या नहीं होता है? इच्छा नहीं होती है, कामना नहीं होती है, और दुख नहीं होता है, और अप्राप्ति नहीं होती, और ज्यादा सोचना नहीं होता है, और वो सब ये कलयुगी दुनिया में है। क्योंकि डाउट रहता है, वहां पे डाउट नहीं है। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारी जमीन पर नहीं रहते हैं। समझ में आई बात? हाँ,
हाँ, समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं, खारे पानी के किनारे नहीं रहते हैं, तो सारे देवताएं कहाँ रहते हैं? नदियों किनारे। कहाँ? नर्मदा के किनारे, इरावती के किनारे, ताप्ती के किनारे, कावेरी के किनारे। कहाँ? हाँ। बॉम्बे वाले सोचते हैं, बॉम्बे वाले सोचते बाबा जब कहता है बॉम्बे जाएगी पानी में, हम उनको कहते हैं आप लोगों को सबको दिल्ली आना होगा, दिल्ली में ही आना होगा, राजधानी तो दिल्ली है, कुछ भी करो राजधानी दिल्ली है, सारे कल्प में राजधानी दिल्ली है। ये भी एक संगम का नशा है, संगम युग का ये भी एक नशा है कि हम राजधानी निवासी। बाबा कहते हैं देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मधुबन वाले कहते हैं यमुना अपना रास्ता चेंज करके मधुबन से आएगी तो मधुबन होगी। तो हमें अच्छा है, ये तो अच्छा है, मधुबन तो और हाई एनर्जी पॉइंट है। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। ठीक है, बाबा ने आंसर दे दिया, जहां मीठी नदियां हैं वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। पता है ना ये कहानी? हाँ, ये स्टोरी मैंने सुनाई है आप लोगों को कि एक माता थी, वो पता नहीं किलो 2 किलो चावल लेके गई मधुबन। सच्ची बात है। बाबा को कहा, उस समय पार्टी आई हुई थी, बाबा को कहा बाबा ये सबको खिलाना। बाबा ने कहा अच्छा, तो ठीक है। तो जो दूसरे थे उसकी पार्टी में वो उसको बोलते माता ये इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये 2 किलो चावल तेरे कैसे पूरे होंगे? तो अब उसने तो कहा बाबा को, बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, बाबा तो बाबा है। तो बाबा ने क्या किया, नेक्स्ट डे गुरुवार था, तो बाबा गए भंडारे में भोली दादी के पास। भोली कल सवेरे भोग क्या बनना है? तो उसने बोला बाबा हलवा बन रहा है। तो कहा अच्छा खीर बन सकती है? हाँ बाबा क्यों नहीं बन सकती, ये जो चावल है ना बोली ये खीर में डालना। तो भोग बना, बाबा ने स्वीकार किया और वो भोग जो था सभी ने खाया। तो उस माता की जो मनसा थी ये सबको खिलाना, बाबा ने उसकी मनसा पूरी की। फिर उस माता को ख्याल आया, क्योंकि भाई बहनों ने बोला ना माता लाती तो ज्यादा लाती थी, उसका चावल के खेत थे, ये इंदौर की बात है। तो उस माता ने हाँ कहते हैं कि फिर कुछ नेक्स्ट ईयर वर्षा हुई, बाढ़ आई या कुछ हुआ, जो कि खेत सबके खत्म हो गए, उसका एक ही खेत बचा। तो जितना चावल निकला ट्रक भर के उसने मधुबन भेजा। ये है बाबा, ये है बाबा। बाबा जानी जाननहार होता है। सुदामा ने किया और महल ले लिया, ये चीज है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर। अब ये कोई भिखारी है क्या? शिव बाबा भिखारी है क्या जो उसके प्रति दान पुण्य करते हैं? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ ले लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। ऐसे कई भाई बहन होते हैं जो कहते हैं बाबा रोज रोज कहता है सेंटर खोलो। अभी पिछले सप्ताह भी एक भाई आया, बाबा कहता है सेंटर खोलो सेंटर खोलो। मेरी इच्छा है मैं सेंटर खोलूं। अब सेंटर खोलने की भी तो अभी जगह होनी चाहिए ना, सब तरफ तो सब सेंटर्स खुले हुए हैं, तो आपस में क्लैश भी तो नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर युक्ति रचते हैं, उनका भी सफल हो जिसकी भावना है।
तो कई ऐसे भाई हैं जो कहते हैं इस सेंटर का खर्चा हम उठाएंगे, हम चलाएंगे, हमारा कोई बालक नहीं है, संतान नहीं, शिव बाबा ही हमारा बच्चा है, हम उसके निमित्त करते हैं। ऐसे भी हैं ऐसे हैं, चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी तो होता है ना, कोई होते हैं जो कहते हैं अच्छा हम किराया इसका देंगे, नया नया होता है, किराया एकदम नहीं निकलता है, तो वो लोग निकालते हैं, कहते हैं हम कर सकते हैं ना, करेंगे, सेंटर नहीं खोलते तो ये तो कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रतन जो कहते हैं हम इस सेंटर को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं अर्थात पूरी उसकी देखभाल बच्चे की तरह करते हैं, ऐसे भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो जिसको अपना सफल करना है उसको कोई नहीं पड़ती है। हाँ, बाबा कहते हैं अब क्यों, क्योंकि वहां से पुण्य मिलता है, आत्माएं आएंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी, जीवन बदलेंगी, उनका जीवन अच्छा बनेगा, तो उसका पुण्य उनको जाता है ना, दुआएं मिलती हैं, पुण्य जाता है। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही तो लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूं ही पतित पावन, मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको ये थोड़े पता पड़ता है शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। लखी बाबू तो पहले भी था, तब तो कोई ऐसे भाग करके नहीं आए, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तब सब भागे। बाबा कहते हैं कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पे कट चढ़ी हुई है। अब वो कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवानोवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं जानते। मामेकम अक्षर राइट है, ये है गीता का एपॉक। एपॉक अर्थात युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहाँ भगवान का ये रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम नहीं। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो ये करेंगे। मैं स्थापना का काम करता हूं, विनाश ये करेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वो सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पाठ है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देते हैं। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते। स्लोगन, दे और दे के साथ पुराने स्वभाव संस्कार कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। ये नई डेफिनेशन है। दे और दे के साथ पुराने स्वभाव संस्कार कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। दादी जानकी को वैदेही कहते थे। दादी जानकी को विदेही कहा जाता था। अच्छा, अव्यक्त इशारे। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः जाते हैं, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही आती है। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है, और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, तो सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनकर रहना। दादी जानकी का है। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। किसी की गलती चित्त पर ना हो।
चित्त साफ रखो तो चैन में रहेंगे। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। अंतर्मुखी बन जाओ। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली और दादी जानकी जी की मीठी शिक्षाएं। आज दादी जी के निमित्त प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, दादी जी को भी भोग स्वीकार कराएंगे। सब बैठते हैं।